जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको फागुन मास के अध्याय 3 की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा कि राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा कि मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि को नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उगत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुष्ट विषव रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया और फिर विदुर ने उन्हें अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदनंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले कि महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र में मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परम ब्रह्म है और मैं ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो और कार्य की सिद्धि और असिद्धि के समान भाव से रहकर कर्म योग और अपने आश्चर्य में 7 धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन में परिवर्तित हो गए। उन्होंने शंख ध्वनि की और दुर्योधन की सेना को सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए और पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया और भीष्म सहित कौरवों पक्ष के योद्धा उस युद्ध के पांडव पक्ष के सैनिकों का प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिक को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडवों का सेना वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देवताओं वाले युद्ध का बड़ा ही आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को बाणों से मार गिराया। तो ये थी फागुन मास के अध्याय 3 की कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य